वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे क्रूड एप्लीकेशन की और डिलीट ऑपरेशन हमने लास्ट वीडियो में परफॉर्म किया। साथ ही हमने ये भी चेंज किया कि लिस्ट व्यू जब शो हो रहा है और क्लाइंट अब किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करता है तो वो रिकॉर्ड लिस्ट व्यू में से भी हट जाना चाहिए, उसी समय पे वो डिलीट हो जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमने यूज़ किया नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड मेथड का। उसको हमने कॉल करवाया वेन एवर द अंडरलाइंग टेबल इज अपडेटेड, inserted, deleted or any other operations are performed. Okay, now in this video we are going to implement insert and update operations. अब देखो insert और update उन दोनों को मैंने इस वीडियो में बाकी इसलिए रखा था कि उन दोनों में थोड़ी समानता है. The similarity between both these operations is that when client select to insert any record or update any record, we need to show a dialog box to the client. Okay, और ये एक मैंने शुरू में कहा था आपसे मेरे पिछले कुछ वीडियो में कि हम इंसर्ट और अपडेट करने के लिए क्लाइंट के सामने एक व्यू प्रस्तुत करेंगे. और वो व्यू कौन सा होगा? ज़्यादातर केस में हम डायलॉग का इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा व्यू होगा कि जो मेन स्क्रीन पे मेन एक्टिविटी की जो स्क्रीन है उस पर आके डेटा कैप्चर करके वो चला जाएगा. ओके, तो इसके लिए हम एक कस्टम डायलॉग बॉक्स का यूज़ करेंगे. और कस्टम डायलॉग बॉक्स बनाना है हमें तो उसके लिए एक लेआउट भी डिफाइन करना होगा. और लेआउट में क्या रखना है, अपने को जितना डेटा क्लाइंट से इनपुट लेना है उतने व्यूज़ हमें उस पर रखने हैं. ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की ओर और उसमें हम क्या करेंगे, एक वापस लेआउट डिफाइन करेंगे कि जो हमें डायलॉग बॉक्स पे डिस्प्ले करना है. ओके, तो ये अपना यहाँ पे एक लेआउट में एक कस्टम लेआउट डिफाइन करता हूँ. लेआउट रिसोर्स फाइल एक रिसोर्स बनाता हूँ लेआउट टाइप का. उसका नाम हम रखते हैं फॉर कंट्री, तो ऑलरेडी है फॉर कंट्री. अब उसमें शॉर्ट नेम मतलब कि कैपिटल कैरेक्टर्स तो नहीं चलेंगे, इसलिए फॉर कंट्री ऐड अपडेट मतलब कि ऐड अपडेट दोनों में एक ही लेआउट हमें यूज़ करना है. ठीक है, और उसका जो लेआउट मैनेजर होगा वो हम चलिए रखते हैं लीनियर लेआउट. ओके, और इस लीनियर लेआउट में हम क्या रखेंगे, हमें टेबल में जितना डेटा इनपुट लेना है उस हिसाब से हम उसमें रखेंगे. हमें टेबल में जो इनपुट लेना है वो है कंट्री का शॉर्ट नेम और कंट्री का फुल नेम. तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लीनियर लेआउट में पहले तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल है तो रहने देते हैं. फिर एक एडिट टेक्स्ट. ओके, उसमें व्रेप कंटेंट और इसमें भी व्रेप कंटेंट. उसका आईडी हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमें उसका यूज़ करना है इनपुट कैप्चर करने के लिए. इसका नाम रखेंगे हम कंट्री नेम ऑलरेडी है तो ठीक है, नेम 1 ऐसा रखते हैं. और मार्जिन देंगे उसमें 10 dp और उसमें हिंट देंगे एंटर कंट्री शॉर्ट नेम. ओके, और टेक्स्ट साइज़ अगर हम सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर देते हैं, टेक्स्ट साइज़ 25 dp. और टेक्स्ट का जो कलर है वो मुझे रखना है सपोज डार्क. और टेक्स्ट का स्टाइल भी मुझे सेट करना है सपोज बोल्ड. ओके, तो ये अपना लेआउट में हम देखते हैं. अभी ये एंटर कंट्री शॉर्ट नेम आया. उसके नीचे अपने को दूसरा टेक्स्ट व्यू रखना है, मतलब कि एडिट टेक्स्ट रखना है दूसरा इनपुट कैप्चर करने के लिए. एंटर कंट्री फुल नेम. ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट रखे. अब क्या करना होगा, नीचे 2 बटन्स भी रखने होंगे. अब बटन जो हम रखेंगे वो
बाजू बाजू में रखने हैं और ये दोनों एडिट टेक्स्ट के नीचे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक दूसरा लिनियर लेआउट लेता हूँ, उसकी जो विड्थ है वी विल सेट इट टू मैच पेरेंट एंड फॉर हाइट वी विल मेक इट wrap content. Okay, now inside this linear layout which will be by default horizontal, I will put two buttons. Okay, wrap content and wrap content, and the text on the button I will set it to submit. Okay, and text style bold, text size 20 and text color it will be primary tag. इस तरह से एक बटन रखते हैं और थोड़ा मार्जिन भी इसमें सेट करेंगे। लीनियर लेआउट में मार्जिन इसमें रखते हैं 20 dp, ठीक है। और सबमिट के बाजू में दूसरा बटन रखेंगे हम कैंसिल के लिए, ठीक है, फॉर कैंसिल। इसको अभी हम आईडी नहीं देते क्योंकि मेरे ख्याल से हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे अपना ऑन क्लिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में मार्जिन बटन में भी देना चाहिए अपने को मार्जिन 20 dp और इसमें भी मार्जिन 20 dp, ठीक है। इस तरह से ये दोनों बटन्स भी आ गए, ये अपना लीनियर लेआउट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपना जो लेआउट बना है इसको अपने को डिस्प्ले करना है डायलॉग बॉक्स में। तो वापस चलते हैं अपनी एक्टिविटी में। एक्टिविटी में यहाँ पे ऊपर सबसे एक हमारे पास बिल्डर है, दूसरा सी बिल्डर मतलब कि कस्टम बिल्डर, ओके। और ये वेरिएबल जो हमने बनाया कस्टम बिल्डर, एडिशनली यहाँ पे एक मेथड में डिफाइन करता हूँ अपनी एक्टिविटी में पब्लिक वॉइड टू इंसर्ट, ओके, क्योंकि डू इंसर्ट नाम की मेथड तो ऑलरेडी मैंने रखी थी, ओके। टू इंसर्ट, इसमें मैं क्या करूँगा, टू इंसर्ट में सी बिल्डर जो है अपना सी बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर मेन 14 एक्टिविटी डॉट दिस, ओके। सी बिल्डर डॉट सेट टाइटल एड रिकॉर्ड, ओके। फिर सी बिल्डर, हाँ, अब हमें वो व्यू सेट करना है इस पे। तो एक व्यू लेते हैं यहाँ पे, व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, हाँ, लेआउट इन्फ्लेटर का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इज इक्वल टू लेआउट फ्रॉम गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन, और फिर व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट फॉर कंट्री एड अपडेट, ओके। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पेरेंट की जो है नल पास करनी पड़ेगी। अब इस व्यू को हमें बिल्डर में सेट करना है, सी बिल्डर डॉट सेट व्यू, ओके, व्यू, और फिर सी बिल्डर डॉट शो। इतना हमें करना है इस
इंसर्ट पे जब क्लाइंट क्लिक करता है अपनी एक्टिविटी में तब, तो इंसर्ट बटन जहाँ पे है अपना, वहाँ पे ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, टू इंसर्ट को कॉल करेंगे, ठीक है, और रन करके प्रयत्न करते हैं। अभी तो एक्टिविटी अपनी रन होगी और उसमें जो इंसर्ट बटन है अपना, उस पर क्लिक करने से ये जो कस्टम डायलॉग हमने डिफाइन किया है वो शो होगा, ठीक है। तो ये हम ट्राई करके अभी बाजू में देख सकते हो कि ये जो एवीडी है आपके सामने, अभी उसमें ये रन होके आएगा। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो कस्टम डायलॉग शो होगा और उसमें डेटा इनपुट करेगा क्लाइंट। सबमिट करने पर वो डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए, तो उसका कोड हमें डिफाइन करना होगा जो अभी तक हमने नहीं किया है। जस्ट वी आर टेस्टिंग वेदर द डायलॉग बॉक्स इज अपीयरिंग और नॉट, एंड इफ इट इज अपीयरिंग as it is expected by us or not. Let's click on insert button and you can see a dialog box appear, which is a custom dialog box, and you can see it is also asking client for inputting the country short name and country full name, and the buttons are appearing as we have defined them, submit and cancel button. Okay, so let's, this dialog box is non-model, means it is cancelable. Okay, you can make it not cancelable, so client उस बटन डायलॉग बॉक्स में डेटा एंटर करने के बाद सबमिट करे या फिर कैंसिल बटन पे क्लिक कर दे डेटा को इनपुट किए बिना, तो ही वो डायलॉग बॉक्स डिसअपियर होगा। ओके, अदरवाइज वो डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे रहेगा। हम उसको मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल डायलॉग बॉक्स। वी कैन मेक इट मॉडल डायलॉग बॉक्स। किस तरह से? देखिए, सी बिल्डर डॉट सेट कैंसलेबल फॉल्स। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि जो दो बटन्स हमने रखे सबमिट और कैंसिल, अगर हम चाहें तो वो दोनों बटन्स जो लेआउट में है उसकी बजाय ये दोनों बटन यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे हम सेट पॉजिटिव बटन और सेट नेगेटिव बटन रख दे तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी कर सकते हैं हम। बट ये अभी तो हमने इस पर शो कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब क्या है कि भाई क्लाइंट जब इसमें क्लिक करता है सबमिट पे, तो वो डेटा अपने को मिलना चाहिए और अपने को इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड पुट रिकॉर्ड, या फिर वो अगर नहीं करना है हमें तो यहाँ पे ही कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम क्या कोड इम्प्लीमेंट करेंगे? पहले तो यहाँ पे हम बटन लेंगे और बटन में उस बटन का आईडी रिट्रीव करेंगे, ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बजाय केवल एक मेथड डिफाइन कर दें हम, पब्लिक वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड, ओके, और उसमें व्यू का रेफरेंस। और इस मेथड में हम क्या करेंगे? एडिट टेक्स्ट शॉर्ट नेम के लिए एडिट टेक्स्ट है, शॉर्ट नेम इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी। अब यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट हमें रिट्रीव करना है वो एडिट टेक्स्ट का आईडी क्या है? name1। लेकिन वो name1 वाला एडिट टेक्स्ट एक्चुअली है किस में? इस व्यू में। तो हमें वो जब हमने इन्फ्लेट करवाया है तो एक्चुअली
हम इस दूसरी मेथड में उसको नहीं अप्लाई एक्सेस कर पाएंगे, तो यहाँ पे ही हम दो एडिट टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, name1 और name2 को। और क्या करेंगे यहाँ पे name1 इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट और फाइंड व्यू बाय आईडी, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.name1। उसी तरह से name2 के लिए name2 और name2, ठीक है। अब ये name1 और name2 में आपके पास रेफरेंस आ गया, तो यहाँ पे आपको केवल वो डेटा ही एक्सेस करना है। name1 इज इक्वल टू name1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसी तरह से दूसरा name2 इज इक्वल टू name2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब आपका जो DB हेल्पर है उसके द्वारा आपको केवल इंसर्ट करना है name1 और name2। अगेन यू हैव टू requery the cursor, requery, और फाइनली adapter डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। ओके, इतना करेंगे। और ये जो मेथड है इंसर्ट रिकॉर्ड, इसको हमें कॉल कहाँ पे करना है? ये अपना जो बटन है, ये अपना जो बटन इन सबमिट वाला, उस पे, सॉरी, ऑन क्लिक इज इक्वल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। ऑन क्लिक पे क्लिक करने से रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। ओके, अगर हमें चेक करना है कि भाई डेटा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, इफ़ name1 डॉट इक्वल्स एम्प्टी और name2 डॉट इक्वल्स एम्प्टी, सो मैसेज error, please fill the details। ओके, else में इंसर्ट करेंगे, रिक्वेरी करेंगे, और ठीक है, तो इसको हम रन करके चेक करते हैं। देखो, ये जो कोड हमने अप्लाई किया, ये जो मेथड हमने कॉल करवाई इंसर्ट रिकॉर्ड, ये हमने कॉल करवा दी इंसर्ट के लिए। ऐसा ही कोड हमें लिखना पड़ेगा। देखो, सबमिट बटन जो हमने यहाँ पे लिया है, सबमिट बटन, वो सबमिट बटन हमारा दो केस में क्लिक होगा, इंसर्ट पे भी क्लिक होगा और अपडेट पे भी शो होगा, क्लिक होगा बटन सबमिट। तो हम क्या करें, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या करें हम, ये हमें सोचना पड़ेगा कि भाई दोनों केस में सबमिट क्लिक होता है, तो अगर इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक होता है तो रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, और अगर अपडेट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट सबमिट पे क्लिक होता है तो रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। और एडिशनली अपडेट पे क्लिक करने के बाद जब सबमिट पे क्लिक होता है, उसके पहले जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, उस डायलॉग बॉक्स में डेटा ऑलरेडी आना चाहिए, फिल होके आना चाहिए। देखिए, इंसर्ट, अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्या हो गया इसको, could not find method insert record in a parent or ancestor context for Android on click attribute defined on view class widget button। ये insert
रिकॉर्ड उसको मिल नहीं रही। ओके, मतलब कि हम इस यहाँ से इसको इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ऑन क्लिक में से उसको रिमूव कर देते हैं और कहाँ पे कॉल करेंगे इसको, डायलॉग बॉक्स जहाँ पे शो किया है हमने। ओके, डायलॉग बॉक्स हमने शो किया है, उसी में यहाँ पे बटन, या फिर बटन को यहाँ से निकाल ही दे, लीनियर लेआउट दोनों बटन्स को। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, वैसा कोड अप्लाई करते हैं। ये दोनों बटन्स यहाँ से गए, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे कि अपना जो ये बिल्डर है उसी में सी बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, ओके, सबमिट न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक, और यहाँ से हम कॉल कर दें उस मेथड को कि जो हमने इंसर्ट के लिए लिखी है, इंसर्ट रिकॉर्ड। व्यू पास कर रहे हैं, वो व्यू निकाल दे उसमें से, ठीक है। इंसर्ट रिकॉर्ड। अब ट्राई करते हैं वापस। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन्स। Okay, the Gradle is building and we are waiting for it. So the application is in process of installation, launching activity and clicking on insert. Then you can see the submit button is here. अब सबमिट पे हमें वो कंडीशन चेक करनी होगी कि कोई भी रिकॉर्ड एम्प्टी ना हो। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखो वो चला गया, प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स। ओके, प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स, और वो वापस चला जा रहा है। ओके, वापस हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे लिखेंगे हम WI और नेक्स्ट वेस्ट इंडीज और सबमिट। देखो ये आ गया रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ का। हम एडिशनली ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आए, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, जब वो इंसर्ट होता है तब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो मैसेज कंट्री ऐप और record inserted successfully. Okay, और इंसर्ट रिकॉर्ड यहाँ पे जब एल्स में जाता है हमारा कोड एरर, ठीक है, वापस हम इंसर्ट करके ट्राई करते हैं। इंसर्ट
SL और यहाँ पे लिखते हैं श्री लंका। सबमिट, आ गया श्रीलंका। सो इस तरह से हम डेटाबेस में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट का अभी हमने देखा, फिर अपडेट का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब अपडेट करेंगे तब इसी डायलॉग बॉक्स को, इसी कस्टम डायलॉग बॉक्स को, सी बिल्डर को यूज़ करना है हमें, ओके, अपडेट के लिए भी और इंसर्ट के लिए भी। तो दोनों ही केस में जब आपका एक ही डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला, तो कुछ ऐसा हमें यहाँ पे टेस्टिंग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई जो डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है वो इंसर्ट के लिए हो रहा है या अपडेट के लिए हो रहा है। ये हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। और फिर जब सबमिट बटन पे क्लाइंट क्लिक करता है तो वो इंसर्ट करना है या अपडेट, ये भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि एक ही सबमिट बटन दोनों केस में क्लिक होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अपडेट ऑपरेशन। अप टू दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।